तो आज हम लोग जानेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो देखिए, इसके बारे में कुछ जानते हुए हम लोग संघीय कार्यपालिका पर चलेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं इससे वो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है आया था। तो ये जो है कब आया था? तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा आया था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, उसी के द्वारा आया और उसको जोड़ दिया गया है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, एकदम एग्जाम में आता ही रहता है। अगला है, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। जैसा कि मैं इसको ऐसे जो कौन से देश से क्या लिया गया है उसका जो है मैं तरीका भी बता करके रखा हूँ, फिर भी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इसको बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए उसको, उससे आपको याद रखने में बहुत मदद मिलेगा। आगे है, इसे भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए के तहत रखा गया है। ठीक है, तो जो भी लगभग जोड़े जाते हैं वो नया चीज वो किसी न किसी के अंदर रख दिया जाता है। क्लियर? और अगला जो है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो जैसा कि पता है आपको कि मौलिक कर्तव्य 10 ही था जिस समय ये 42वें संशोधन 1976 में आया था। तो यहाँ पर बता रहा है कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो इसका मतलब कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य है? तो 11वें मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें जो है संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना? तो ये जो है माता पिता या उनके संरक्षण में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा प्रदान करने वाला जो है नियम है वो 66वां जो है वो संविधान संशोधन द्वारा आया था। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो है टोटल 11 मौलिक जो है कर्तव्य हो गया है। ठीक है, तो अगला जो है वो है संघीय कार्यपालिका। संघीय मतलब मैं आपको बता दिया हूँ, संघीय मतलब देश, यानी कि देश की बात कर रहा है। तो देश को चलाने वाला कार्यपालिका कौन होता है इसको समझिए। तो देश को चलाने का जो कार्यपालिका है वो है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी कि ये जो है अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत में जितने भी कार्य होंगे भारत लेवल पर, बात समझ रहे हैं, केंद्र लेवल पर, उस सब में जितने भी कार्य होते हैं वो सब का जो हीरो है वो कौन है? राष्ट्रपति है। परंतु ऐसा आपको तो देखने को मिलेगा नहीं। आखिर क्यों? तो इसका रीज़न है कि आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री सब जो है या कोई भी मंत्रीगण है वो सब एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये राष्ट्रपति क्या है? तो राष्ट्रपति को तो कभी न्यूज में भी जल्दी नहीं सुनते हैं। तो देखिए, अधिकार जो है इनके अंदर निहित है, इनके सिग्नेचर में निहित है। परंतु ये है, क्यों है ऐसा? तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, पता है आपको। अतः इसलिए जो राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका है, मतलब नाम मात्र के है, ये जो है मेन नहीं है। ठीक है ना? तथा प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है वो सब वास्तविक में कार्यपालिका है। इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री को आप देखते होंगे एक्शन में। क्यों देखते हैं? क्योंकि वही कार्यपालिका, वही कार्य करते हैं। ये राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के कार्यपालिका है। क्लियर? तो इस बात को समझ गए। तो यानी कि हम लोग आगे बढ़े। अगला है, राष्ट्रपति के बारे में अगर चर्चा होगी तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगी? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत उनके बारे में चर्चा होगा। क्या क्या हो सकता है? तो राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होता है, राष्ट्रपति पर भारत का प्रथम नागरिक होता है, उसकी योग्यता जो है वो अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 58 के अनुसार आता है, जो कि यहाँ पर मिस हो गया है। आपको ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात किया जाए तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 58 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? 58 के अंतर्गत है।
अगर आगे बात किया जाए तो राष्ट्रपति की अगर निर्वाचन मंडल की बात किया जाए तो किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 54 जो है वही उसके अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होती है। तो इस पे जो है जो भी बात इसके निर्वाचन से लेकर के है वो सारा डिटेल इसके अंतर्गत है। तो आज जो है मैं थोड़ा सा ही लेकर के आया हूँ। संघीय कार्यपालिका बहुत ही अच्छा है, जहाँ से एग्ज़ाम जो है हमेशा जो है एग्ज़ाम में आते रहते हैं और इनमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद भी है, जिस पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज जो है सिर्फ इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।